चलिए आज मैं सुनाती हूँ अपनी लिखी बाल स्मृति उपन्यास मीत जो बचपन में छूटा ना मिला फिर। वो जुलाई का महीना था। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं और मन में हल्की सी उथल पुथल थी। साल था 1984। मैं छठवीं कक्षा में आ गई थी। नया क्लास, नया स्कूल, नए दोस्त, नया माहौल और नई नई किताबों से उठती ताजी स्याही की महक। अब हम सरस्वती शिशु मंदिर से जीजीआईसी में पहुंच चुके थे। बालपन की चंचलता अभी बाकी थी, पर कुछ गंभीरता भी आ गई थी, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म ने ही व्यक्तित्व को बड़ा बना दिया हो। पहले सफ़ेद शर्ट और नेवी ब्लू स्कर्ट की जगह अब स्काई ब्लू ट्यूनिक ने ले ली थी, जिसमें सफ़ेद कॉलर और कंधों पर नीली धारियां होती थीं। सफ़ेद मोजे, काले जूते और साथ में नाम की नेम स्लिप जो ट्यूनिक पर सिलाई से लगाई जाती थी, जैसे कोई नई पहचान गढ़ी जा रही हो। मन थोड़ा घबराया हुआ था, पर राहत इस बात की थी कि मेरी बड़ी दीदी भी इसी स्कूल में थी। वो विद्यालय की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी। उनका होना मुझे एक अदृश्य हिम्मत देता था। लेकिन जो नहीं थी वो थी मेरी छोटी हिरिया बहन, वही जिसके कंधे से लगकर मैं पिछले 5 वर्षों तक स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती, रास्ते में हम गुनगुनाते एक दूसरे के साथ जाते, जिसके संग मेरी हंसी, रोना, शिकायतें और सपने बंधे थे। अब वो पीछे छूट गई थी, सरस्वती शिशु मंदिर में। हमारी कक्षा 6C थी। 40 बाय 40 के बड़े हॉल में प्लाईवुड की पट्टियों से 4 सेक्शन बनाए गए थे, 6A, 6B, 6C और 6D। बाहर से देखने पर ये क्लासरूम नहीं लगते थे, जैसे कोई अस्थायी ठिकाना हो, पर भीतर कदम रखते ही किताबों की खुशबू, कॉपी पेंसिल का खड़खड़ और दूसरे के नाम पूछते बच्चों की आवाज़ें माहौल को जीवंत बना देती थी। मेरी कक्षा की टीचर थी सरिता श्रीवास्तव मैडम। बड़ी ही सजग, तेज और अनुशासन प्रिय। अंग्रेजी पढ़ाने आती थी कमलांतिका वाजपेयी मैडम, जिनकी आवाज़ में बड़ा ही मीठा संगीत था। गणित की दुनिया में ले जाती थी रघुवंशी मैम, जो कभी मुस्कुराती नहीं थी, लेकिन उनकी साड़ी का बॉर्डर रोज अलग रंग का होता और वही हमें आकर्षित करता। शुरुआत के 10-15 दिन ऐसे बीते, मैं पहली बेंच पर सबसे किनारे बैठती थी। किसी को जानती नहीं थी, कोई मुझे नहीं जानता था। किताबें खोलती, पढ़ती, टिफिन खाती और घर लौट जाती। कक्षा में 50 चेहरे थे, लेकिन कोई आंख मेरी आंख से नहीं टकराती थी। एक अजीब सा खाली जगह थी मेरे मन में, जैसे कोई खिड़की खुली हो पर हवा अंदर आनी बंद हो गई थी। पर मैं जानती थी कोई न कोई आएगा जो उस खिड़की में झांकेगा, मुस्कुराएगा और कहेगा, थोड़ा खिसको। वो दिन था शायद 22 या 23 जुलाई। मानसून पूरे जोर पर था। खिड़की के बाहर अमरूद के पेड़ों से टपकती बूंदें और भीतर कक्षा में जूते से उड़ती मिट्टी की महक। मैं हमेशा की तरह अपनी बेंच के सबसे किनारे बैठी थी, अपनी तयशुदा जगह पर। वही कोना था जहां से मुझे ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई देता था और मैडम की आवाज़ भी बिना रुकावट मुझ तक आती थी। शायद मेरी जगह ने मुझे पहचान दी थी या मैंने उस जगह को। घंटी बजते एक नई लड़की कक्षा में दाखिल हुई। लंबी, दुबली पतली, दूध सी उजली रंगत, आम की फांक सी आंखें और माथे से शुरू होती काली घनी भौहें। उसकी दोनों चोटियां उसकी कमर तक झूल रही थी। गाढ़े काले बाल, जिन्हें रिबन से बड़े सलीके से बांधा गया था। वो मेरे पास आई, एक नज़र मेरी ओर डाली और बोली, थोड़ा खिसको। मैं चौंकी नहीं, उठकर बेंच से बाहर आ गई और बोली, अंदर जाकर बैठो, मैं बीच में नहीं बैठ पाती। वो बिना कुछ कहे बीच में बैठ गई। न कोई मुस्कान, न संकोच, बस एक सधी हुई चुप्पी। हम दोनों लगभग पूरी क्लास में वैसे ही बैठे रहे, अनजान, अपरिचित।
घंटी बजी, लंच का समय हुआ। मैंने अपना टिफ़िन हाथ में लेते हुए उससे कहा, चलो बाहर लॉन में चलकर खाते हैं, क्लास में खाने पर मैडम डांटेंगी। वो चुपचाप उठी, मेरे पीछे चल दी। हम दोनों लॉन के एक कोने में घास पर जाकर बैठ गए। मैंने अपने टिफ़िन से पराठे निकाले, गर्मा गर्म घी की खुशबू फिजाओं में बिखर गई। अब बातचीत की शुरुआत मुझे ही करनी थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। हरविंदर कौर, बस इतना ही बोली। पंजाबी हो? मैंने बोला। नहीं सरदार, वो बोली, एक कौर मुस्कान संग। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? मैं उलझ कर पूछी। उसने पराठा निगलते हुए बस इतना ही कहा। कहीं और जगह से आई हो? मतलब तुम्हारे पापा का ट्रांसफर हुआ है? अब की बार उसका स्वर बहुत मुलायम था। नहीं, रहने वाले तो जलंधर के हैं, पर पापा और ताया जी का यहाँ बिजनेस है। अच्छा, मैंने जैसे एक जिज्ञासु मन संतुष्ट हो गया हो वैसे बोला। वो दिन किसी और दिन जैसा नहीं था। हरविंदर ने मेरे पिछले 20 दिन के सारे नोट्स मांगे और लेकर घर चली गई। मैं खाली बैग लिए घर लौटी। जब शाम को पिताजी पढ़ाने के लिए बैठे तो खाली बैग देखकर आग बबूला हो गए। घनघोर डांट मिली, थोड़ी चेतावनी भी मिली। दूसरों से दोस्ती वोस्ती मत किया करो, समझी? कोई भरोसे का नहीं है आजकल। पर मैं सोचती हरविंदर भरोसे लायक थी या नहीं, ये तो समय बताएगा। उस रात मैं देर तक उसके बारे में सोचती रही। उसकी मुलायम आवाज मेरी कानों में गूंजती रही। थोड़ा खिसको। 6वीं कक्षा की उन दोनों सहेलियों की दोस्ती ने क्या नया रूप लिया, जानने के लिए मुझ संग जुड़े रहिए अगले भाग तक। नमस्कार, धन्यवाद।